भारतीय राज व्यवस्था में आइए अब शुरू करते हैं नया अध्याय नगर पालिकाएं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका 3 प्रकार के हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय राज व्यवस्था में आइए अब समझते हैं संचित निधि को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था है। इस निधि से संसद की अनुमति के बाद ही धन की निकासी की जा सकती है। राष्ट्रपति समेत कई अन्य पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं। और अब एक नजर आकस्मिक निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इस निधि से निकासी की जा सकती है। भारतीय राज व्यवस्था में प्रस्तुत है नया अध्याय केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला, विधायी संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का उल्लेख है। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। संघ सूची। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में मूलतः 97 विषय हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 98 है, जिसमें रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेशी व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु एवं जल परिवहन, नागरिकता आदि प्रमुख हैं। राज्य सूची। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडलों को है। इस सूची में मूलतः 66 विषय शामिल हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 59 है। इसमें कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आदि विषय हैं। संवर्ती सूची। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। इसमें मूलतः 47 विषय शामिल हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 52 है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे तो संसद उस पर विधि बना सकती है, परंतु इस प्रकार की विधि मात्र 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। लेकिन इस विधि को 1 वर्ष के बाद कई बार बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात अथवा राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।